हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 रैशनल नंबर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक को क्लियर करूंगी, जिससे आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो देखिए, क्या है हमारा चैप्टर? रैशनल नंबर्स। चैप्टर का नाम रैशनल नंबर है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q. Any numbers which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q not a zero, is called rational number. क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर जिसे हम, ठीक है, कोई भी नंबर जिसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q वहां पे क्या होए? इंटीजर्स होए, और q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि 2 भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 2 एक तो इंटीजर है और इसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें नीचे 1 लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या है? एक p by q की फॉर्म है। 2 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। सेम ऐसे ही माइनस का 3 अपॉन में 2 लिखा मैंने, तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि -3 क्या है? इंटीजर है। 2 क्या है? वो भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो हमारे रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां पे p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर है, और q नॉट अ जीरो, तो हम क्या कहेंगे? ये रैशनल नंबर है। अब देखिए, हमारे रैशनल नंबर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? देखिए, एक होता है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक होता है नेगेटिव रैशनल नंबर। अब हम पॉजिटिव रैशनल नंबर है ये या नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए कि पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, और नेगेटिव रैशनल नंबर, तो कैसे पता चलेगा हमें? देखिए, अगर हमारे, देखो, रैशनल नंबर क्या होते हैं? p by q की फॉर्म, ठीक है, p by q की फॉर्म होती है। तो अगर देखो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम साइन है, ठीक है, क्या है? सेम साइन है। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे भी अगर प्लस है, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस है, तो वो कहलाएंगे हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 2 अपॉन में 3, इसमें भी प्लस का साइन है, यहां पे भी प्लस का साइन है, तो ये क्या है? हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। सेम ऐसे ही माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 4, ये क्या है? हमारे इसमें भी माइनस है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो ये क्या है? हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर अब मैं एक और एग्जांपल लूं, माइनस का 5 अपॉन में 6, अब आप बताओ ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नहीं है? तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज क्योंकि न्यूमिनेटर क्या है? माइनस का है और डिनोमिनेटर क्या है? प्लस का है, सेम साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। ये कौन से हैं? नेगेटिव रैशनल नंबर। यानी कि हमें क्या पता चला? नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं? कि जब हमारे डिफरेंट साइन हो, न्यूमिनेटर अगर प्लस का है तो डिनोमिनेटर माइनस का है, और अगर न्यूमिनेटर माइनस का है तो हमारा डिनोमिनेटर प्लस का है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, -2 अपॉन में 3, ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है, बिकॉज न्यूमिनेटर माइनस और डिनोमिनेटर प्लस। 4 अपॉन में -3, ये हमारा क्या है? नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि न्यूमिनेटर प्लस और डिनोमिनेटर माइनस। तो हमें क्या पता चला? पॉजिटिव रैशनल नंबर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होता है?
न्यूमरेटर में साइन अलग होता है और डिनोमिनेटर में अलग होता है। आप सोच रहे होगे कि अगर ये माइनस यहाँ पे तो नेगेटिव का साइन लगा है तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर कैसे हो सकता है। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस कट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो जो आता है हमारा सॉल्यूशन वो क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है 3/4 यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, तो इसीलिए दोनों तरफ अगर माइनस है तो भी हमारा क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो आपको कुछ इतना याद नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर सेम साइन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव, और सेम साइन नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है, तो वो क्या है, नेगेटिव। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब देखेंगे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। देखिए अब क्या टॉपिक है हमारा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, देखिए इसमें देखिए आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप है शो दैट 4/-7 एंड 8/-14 आर इक्विवेलेंट। आपसे देखिए, आपसे जैसे 2 रैशनल नंबर्स पूछ लिए जाएंगे, 2 रखिए, दोनों आपस में मतलब इक्वल है, इक्विवेलेंट है, तो हमने देखो कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है या नहीं है। तो ये पता करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। कैसे, देखिए फर्स्ट मेथड देखिए, हमारे पास ये जो रैशनल नंबर दे रखे हैं ना, इनके पहले कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अगर ये इक्वल आता है, इक्वल आते हैं तो ये है इक्विवेलेंट, और अगर ये इक्वल नहीं आते तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो देखिए यहाँ पे -7 भी है यहाँ, ठीक है, यहाँ -7 है, -14, क्रॉस मल्टीप्लाई किया -14 × 4 इक्वल 8 × -7। देखेंगे कि इक्वल है या नहीं है। -14 को 4 से करा 56, 8 को 7 से करा 56। यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे भी माइनस का साइन है तो हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो फिर अब बताइए -56 और -56 इक्वल है या नहीं है, इक्वल है ना, तो यानी कि ये क्या है, हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ओके, ऐसे ही अगर हमसे पूछ लिया जाए 2/3 एंड 4/5, ये बताइए ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो सेम इस मेथड से करेंगे, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। तो देखिए ये आपस में इक्वल है, नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट भी नहीं है। ओके, एक मेथड तो हमारा होता है ये, ठीक है, ये नंबर इक्विवेलेंट है या नहीं है, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर इक्वल आ रहा है तो इक्विवेलेंट है, और अगर नहीं आ रहा तो इक्विवेलेंट नहीं है। एक मेथड और कौन सा होता है, देखिए दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, देखिए सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। सेकंड मेथड में पहले हम देखिए फर्स्ट रैशनल नंबर को देखेंगे, ये फर्स्ट रैशनल नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, मतलब दोनों रैशनल नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों रैशनल नंबर को जब हम ले आते हैं, ठीक है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रैशनल नंबर को ले आते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड यानी कि समझो अभी आप स्टैंडर्ड में समझो, स्टैंडर्ड को मैं अभी आगे क्लियर करूंगी, समझो स्मॉलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म में, आगे ऐसे किया ना हमने, रिड्यूस फॉर्म में स्मॉल है, तो कैसे लाते हैं वो, देखिए 4 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या हमारा कि कट सके, नहीं है, तो देखिए ये तो फिर यानी कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। अब ये देखेंगे 8/-14, ये है क्या स्मॉलेस्ट फॉर्म में, नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कॉमन फैक्टर है ना, क्या है, 2 है, 2 से जा सकते हैं, तो 8 देखिए 2 4 जा 8, 2 7 जा 18, तो अब देखिए ये अब आ गया स्मॉलेस्ट फॉर्म में, आगे नहीं आ गया, और दोनों ये क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है। ओके, तो देखिए एक तो आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा टाइप क्या होता है इसमें, दूसरा टाइप क्या होता है कि आपसे बोल दिया जाता है राइट 3 रैशनल नंबर्स, राइट 3 रैशनल नंबर्स या 2 रैशनल नंबर या 5 रैशनल नंबर्स, which are equivalent to
कोई भी रैशनल नंबर दे दिया जाएगा, जैसे कि 5/4, ठीक है। राइट 3 रैशनल नंबर्स विच आर इक्विवेलेंट टू 5/4, मतलब 5/4, ठीक है। इसके हमें 3 रैशनल नंबर लिखने हैं, वो भी कैसे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हमारा 5/4 है, ठीक है। तो हमें जानना है कि इसके 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भले आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो नीचे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। तो एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो इसका ये आ गया, ठीक है। सेम ऐसे 5/4, भले किसी से भी करो लेकिन ऊपर नीचे सेम। मैं कर लूँ जैसे 4 से, ठीक है। दोनों 5 को भी 4 से कर दिया, 4 को भी 4 से कर दिया, तो कितना आ गया, 20/60। तो ये क्या है हमारा, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ठीक है। सेम ऐसे ही 5/4, किसी से भी कर लूँ, 5 × 3, 4 × 3, 15/12। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ओके। तो ये होते हैं हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। आपसे 2 टाइप से पूछा जाएगा, या आपको 2 रैशनल नंबर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। या आपसे बोल दिया जाएगा कि बताइए कि कोई रैशनल नंबर दे दिया जाएगा और उसके 3 या 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताइए, तो आप इस तरीके से उसे बता देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब इसमें हम कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर्स को कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। कोई रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, किसी रैशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहेंगे जब उसका डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव हो, ठीक है, उसका डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव हो और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़ के। जैसे कि देखो एक एग्जांपल लेती हूँ, 24/-60, क्या ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपका आंसर होगा नो। वाई, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, पहली बात तो नेगेटिव है और इसमें इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर भी है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये अभी कट हो सकता है ना, हो सकता है। तो देखिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के हमारे पास 2 मेथड है। क्या है, 2 मेथड है। एक बात और समझिए, देखो भले मैं ये लिखूं P/Q लिख दूं, या मैं ऐसे लिखूं PQ, या ये लिखूं, ये तीनों ही सेम है, तीनों ही सेम है। मतलब -2/3 या 2-3, या ये इस तरीके से लिखा हो, तो ये सेम रैशनल नंबर, ये एक ही रैशनल नंबर है, ओके। इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही बोल दिया गया है कि जो है डिनोमिनेटर जो है हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कि अगर डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है तो उसे पहले पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे आप, -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके। तो देखिए मल्टीप्लाई करते 24 को -1 से, तो क्या आ जाएगा 24। फिर -60 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 60। क्यों, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई माइनस होकर क्या हो जाते हैं, क्योंकि प्लस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हो गया हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव का हो गया। अब देखिए अब एक और चीज मैंने बोली थी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के, लेकिन इसमें तो कॉमन फैक्टर है। तो क्या करेंगे, तो इसे करने के 2 मेथड है। कौन सा, पहले तो इसे सिंपल की आप फर्स्ट मेथड के आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे कि -24/60, इसे कट करते जाइए। जैसे पहले मैं डिवाइड कर देती हूँ 2 से, यानी कि ऊपर नीचे 2 से कट करा तो कितना आया 2 12 जा 24, फिर कितना आ गया 2
30 जा 60, फिर किस में आ रहा है 2 6 जा 12, फिर 2 15 जा हो गया हमारा 30, फिर देखिए 3 2 जा 6, फिर 3 5 जा 15, तो यानी कि क्या आ गया माइनस का 2 अपॉन में 5, ये अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर भी हमारा माइनस का नहीं है और इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसमें हमने क्या करा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, पहले तो हमने डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव का बना दिया और फिर कट किया। पहले देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है दोनों तरफ, तभी तो ये है ना कट हो रहा है जो, तो पहले 2 से डिवाइड करा है तो 12, यहाँ 30 आ गया, और फिर से 2 से डिवाइड करा तो 6 और 15 आ गया, और फिर 3 से डिवाइड किया तो 2 और 5 आ गया, है ना। तो उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया -2 अपॉन में 5। ठीक है, एक मेथड तो आपका ये है, आप इस तरीके से कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो, एक मेथड तो आपका ये है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है आपका, आप इनका HCF निकाल लो, -24 अपॉन में 60, इसका HCF निकाल लो। तो देखिए इसका HCF कैसे निकलता है, एक होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, आपको दोनों ही पता होंगे। तो देखिए जैसे कि मैं वो बोलूं तो HCF का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वैसे ना करके हम इसी तरीके से देख लेते हैं कैसे। आप पहले बताइए HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देखिए 24, इसके 24 किसके 24 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, देखो 1 2 3 4 6 8 12, है ना, इनके टेबल में 24 आता है और फिर सीधे जाके 24। ठीक है, अब बताइए 60 के फैक्टर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, 8 में नहीं जा सकता, 9 में नहीं जा सकता, 10, फिर 12, फिर 15, ठीक है, फिर 30 और फिर सीधा 60। ठीक है, ये 24 के फैक्टर है, ये 60 के फैक्टर है। फिर बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो फैक्टर तो 2 भी इसका भी है कॉमन, 2 ये भी निकल रहा है, लेकिन 3 भी निकल रहा है, 3 भी निकल रहा है, 4 भी निकल रहा है, 4 भी निकल रहा है। ठीक है, कौन कौन से पहले हम देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन से हैं इसमें। कॉमन फैक्टर देखो कौन कौन से, कॉमन कौन सा है, देखो 1 तो हर किसी का होता है, उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, फिर 12 है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है कॉमन फैक्टर है। अब बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इनमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 12 है, तो यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 12 आया, तो उसी से हमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड यानी कि इसे भी 12 से डिवाइड कर दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी आया, और इसे भी 12 से डिवाइड कर देंगे। तो -24 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो क्या आया -2, और 60 को मैंने 12 से डिवाइड किया क्या आया 5। तो ये आ गया आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, समझ आ गया क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, कि हमारा जो डिनोमिनेटर है पॉजिटिव होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के। अब अगर ये क्या कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के हमारे 2 मेथड है। एक मैंने बोल दिया इस तरीके से, जैसे क्या करके कट करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, है ना। और एक है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड कर दें तो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिए, इसी के फैक्टर ही तो लिखे, 24 के फैक्टर लिखे, जो आप ऐसे करके निकालते हो, इस तरीके से निकालते हो ना, तो यही तो लिखे हैं ना मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। कि नंबर लाइन तो आपको पता है ना, आप क्लास 6 से करते हुए आ रहे हो नंबर लाइन। तो आपको क्या है, अब की क्या करना है, पहले आपने क्या करा हुआ है, होल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है,
आपने इंटीजर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करा है, लेकिन अगर रैशनल नंबर आ जाए, रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो देखिए कैसे करेंगे। पहले आप करोगे नंबर लाइन एक ड्रॉ करोगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले रही हूं मैं पहले, 3/7 आपके पास एक रैशनल नंबर है, इसे आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 के जो राइट साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव 1 2, और 0 के लेफ्ट साइड कौन से होते हैं, नेगेटिव। ओके, 0 के लेफ्ट साइड कौन से होते हैं, नेगेटिव, और राइट साइड कौन से होते हैं, पॉजिटिव। अब देखिए पहला क्या है हमारा, 3/7, ठीक है। तो क्या करना होता है, आप डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, क्या है, 7 है। तो यानी कि तो आपको क्या करना है, हर एक यूनिट को 7 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। हर एक यूनिट को 7 पार्ट में डिवाइड कर देना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, फिर यहाँ भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखना है आपको, 3/7 क्या है, पॉजिटिव का है, यानी कि 0 के राइट साइड होगा, ठीक है। और माइनस का 8/7 नेगेटिव का है, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो देखा 3/7 पॉजिटिव का है, तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ देखने से ही पहले पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि 3/7 जो है हमारा 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। क्यों? अगर जब हमारा न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है ना, अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो 0 से मतलब 0 से 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो देखिए 0 से 1 के बीच में आएगा, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ 0, ये है हमारा 1/7, ये है हमारा 2/7, फिर ये वाला हमें 3/7 को करना है, तो इसके बाद ये वाला नंबर आ गया हमारा 3/7। तो ये हमारा नंबर लाइन में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। चलो एक बार ये पूरा ही दिखा देते हैं। फिर ये क्या है हमारा 4/7, ये क्या है हमारा 5/7, ये क्या है हमारा 6/7, और ये 1 जहाँ पे लिखा है ना, ये क्या है हमारा 7/7। तभी तो ये कट होके हमारा क्या लिखा गया, 1 लिखा गया। ओके, तो इस तरीके से हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप देखिए -8/7, अब क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि 0 से 1 के बीच में नहीं आएगा, किसके आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा। -8/7 करना है, 7 भाग में हमने डिवाइड करा हुआ है, यहाँ से हमने स्टार्ट करा है, ये है ना, यहाँ पे अगर ये 1/7, यहाँ भी ये क्या है, अब ये माइनस का 1/7, ये क्या है माइनस का 2/7, ये क्या है माइनस का 3/7, ये क्या है माइनस का 4/7, ये क्या है माइनस का 5/7, ये क्या है माइनस का 6/7, और ये देखो ये भी क्या है माइनस का, देखिए ये वाला क्या है माइनस का 7/7, तभी ये कट होके क्या हो गया 1 आया है माइनस का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका यहाँ पे ये क्या है, अब आपका जो रिप्रेजेंट करना है, 7 के बाद क्या आएगा ऊपर, माइनस का 8/7। ओके, अगर आपसे पूछा होता 9 रिप्रेजेंट करो, माइनस का 9/7, तो वो आप ऐसे कर देते, ठीक है। बहुत इजी है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जितना जो डिनोमिनेटर में लिखा है उतने पार्ट में आप यूनिट को डिवाइड कर दो, फिर स्टार्ट हो जाओ 0 से। अगर जैसे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, नेगेटिव का है तो माइनस का 1/7, माइनस का 2/7, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपेयर रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं, कि कौन सा रैशनल नंबर छोटा है और कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तो इसके लिए भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं,
ठीक है, पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं, हम दोनों ही मेथड देखेंगे आपको जिस मेथड से, ठीक है, मैं हर एक टॉपिक के जितने भी मेथड है वो करवा रही हूँ ताकि आपको जिस मेथड से इजी लगे आप उस मेथड से कर लो, है ना। तो देखिए रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे कि मेरे पास 2 रैशनल नंबर है 3/7, ठीक है, और एंड 8/7। अगर देखिए कि इसमें से कौन सा अगर हमसे ये ऐसा पूछा जाता, देखो ऐसे बोला जाता 24 और 60, इसमें कौन सा बड़ा है, तो आप आसानी से बोल देते ये। लेकिन जब हमारा इस तरह से फ्रैक्शन में आ जाता है, रैशनल नंबर में आ जाता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, देखिए जैसे कि अगर हमें फर्स्ट मेथड पहले बता रही हूं मैं, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो क्या दे, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपका जो न्यूमरेटर ग्रेटर है ना वही वाला आपका बिगेस्ट है। इसमें देखो आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 7 है, और फिर यानी कि उसके बाद हमें क्या देखना है, न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हमें देखना है न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, वही हमारा ग्रेटर। तो न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है या 8 बड़ा है ना, तो यानी कि हमारा कौन सा वाला ग्रेटर है, ये वाला, यानी कि 3/7 और 8/7 कौन सा ग्रेटर है, 8/7। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -5/8 एंड -13/8। अब बताइए कौन सा वाला ग्रेटर है। तो देखिए हमने पहले क्या देखना है, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर इसमें भी सेम है, यानी कि जिसका जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही वाला हमारा ग्रेटर होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा वाला बड़ा है, -5 ग्रेटर है या -13। तो आपको मैंने एक बात बता रखी है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो देखो कि नेगेटिव के साइन में, जो नेगेटिव वाला होता है, इंटीजर्स में आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव में जो होता है, जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। यानी कि 5 और 13 में दिखने में कौन सा छोटा है, 5 छोटा है ना दिखने में, ठीक है, तो नेगेटिव में यही बड़ा है, नेगेटिव में फिर यही बड़ा है। जैसे कि आप समझो -2 और -5, इन दोनों में दिखने में कौन सा छोटा है, जो जितना नेगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, ठीक है, तो दिखने में कौन सा छोटा है, 2 छोटा है, तो यानी कि बड़ा भी क्या है हमारा 2 ही है, ठीक है, वहाँ यानी कि हमारा बड़ा भी क्या है, -2 है। जो नेगेटिव में क्या है, एक बात गांठ बांध लो, नेगेटिव में दिखने में जो जितना छोटा वो उतना ही बड़ा, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ -5 और -13 में कौन सा बड़ा है, तो दिखने में हमारा 5 छोटा है तो वही हमारा बड़ा है। तो यानी कि -5/8 में हमारा कौन सा है, बड़ा है, -5/8 और 13/8 का कंपेयर करेंगे तो -5/8 हमारा बड़ा होगा, ठीक है। ये तो थे जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो तब। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब क्या करते हम, देखो ऐसी कंडीशन में अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम, तो देखिए उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें अपना डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट मेथड ही बता रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट मेथड ही कि अगर जब हम पहले मैंने बता दिया फर्स्ट मेथड में कि हमारा जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 4 और 7 का, एलसीएम कितना आएगा 4 और 7 का, 28, 4 × 7 कितना आ गया 28, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया है 28, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पहले लेंगे हम 3/4, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 7 को, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 4 को कि हमारा 28 आ जाए, 7 से ही करना पड़ेगा,
ठीक है, तो अगर मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है 7 से तो मुझे ऊपर भी इससे करना पड़ेगा। तो अब आ जाएगा 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28। ठीक है, अब 8/7 मैं डिनोमिनेटर यानी कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 28 आ जाए? 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर डिनोमिनेटर को करा है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 8 4 जा 32, 7 4 जा 28। ठीक है, अब हमारे ये वाले ये क्या हो गया? अब हमारा 21 3/4 क्या हो गया? 21/28 एंड 32/28। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, अब हम कर सकते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे। जो हमारा लार्जेस्ट न्यूमरेटर है, जो बड़ा न्यूमरेटर है वही हमारा बड़ा है। तो देखिए अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी कि फिर बताइए 21 और 32 में कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है? 21 बड़ा है या 32 बड़ा है? 32 बड़ा है। तो यानी कि इन दोनों में हमारा यही वाला ग्रेटर है। ओके, क्या फर्स्ट मेथड क्या बताया? अगर हमारा पहला डिनोमिनेटर सेम है तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा न्यूमरेटर है वो जो वाला ग्रेटर है, मतलब जो न्यूमरेटर हमारा बड़ा है वही हमारा ग्रेटर रैशनल नंबर है। ठीक है, और अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें कंपेयर करना है, तो पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। उसके लिए पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर हम उस तरीके से डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और फिर वही सेम प्रोसेस कि हमारा डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया है तो जो न्यूमरेटर हमारा बड़ा है वही रैशनल नंबर हमारा बड़ा है। जिसमें हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर है वही रैशनल नंबर भी हमारा ग्रेटर है। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखिए क्या है। सेकेंड मेथड में देखिए, समझो आपके पास 2 रैशनल नंबर है P/Q, ठीक है, एंड R/S। ठीक है, आपसे पूछा जाए इसका कंपेयर करो तो देखिए P क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी P की S से और R की Q से। P मल्टीप्लाई S, ठीक है, एंड R मल्टीप्लाई Q। ठीक है, तो क्या आ गया? ये समझो PS आ गया और ये क्या आ गया? हमारा RQ आ गया। ठीक है, अब देखो अगर आपका PS बड़ा होता है, PS RQ से बड़ा है, अगर इफ PS बड़ा है RQ से तो आपका ये वाला रैशनल नंबर, तो आपका कौन सा? देन PQ बड़ा हो जाएगा RS से। ठीक है, अगर आपका PS बड़ा है तो। ठीक है, और अगर इफ PS छोटा हो गया RQ से, यानी कि आपका RQ बड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका? देन आपका RS बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये है आपके पास एग्जाम्पल। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 × 7 एंड 4 × 8, 3 × 7 एंड 8 × 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, 3 × 7 कितना आ गया? 21 एंड 8 × 4 कितना आ गया? 32। कौन सा बड़ा है? 21 या 32? 32 बड़ा है। 21 और 32 में 32 बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये वाला इससे ग्रेटर है, यानी कि 3/4 में हमारा कौन सा ग्रेटर है? 8/7, ये वाला हमारा ग्रेटर। ठीक है, क्योंकि हमारा 32 बड़ा है। अगर हमारा ये वाला बड़ा होता तो हमारा क्या होता? अगर हमारा ये बड़ा होता तो हमारा क्या होता? ये 3/4 बड़ा होता। ठीक है, तो समझ गए आप? ठीक है, आपको जो मेथड इजी लगे वो वाला मेथड कर लेना। ठीक है, वैसे ये वाला शॉर्ट मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर देख लिया कौन सा बड़ा आ रहा है।
जिधर का वो हमारा प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है वही हमारा ग्रेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं रैशनल नंबर को। ओके, चलिए नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, कि हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं किसमें, टू रैशनल, जैसे कि हमें टू रैशनल नंबर्स दे दिए जाएंगे इस तरीके से, और इनके बीच के रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने होंगे। तो देखिए बता दिए जाएंगे कि आपको 5 करने हैं, 2 करने हैं, जैसे भी करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम किसी टू रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स। देखिए जैसे कि समझो हमारे पास एग्जांपल है 3/5 एंड 2/5। ठीक है, तो देखिए अगर हमसे बोल दिया जाए 5 रैशनल नंबर्स, इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स निकालिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अगर हमारा फर्स्ट पहले देखेंगे डिनोमिनेटर, दोनों में डिनोमिनेटर अगर सेम है। ठीक है, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, अगर जैसे 5 बोला गया ना कि 5 रैशनल नंबर निकालो, तो उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कम से नहीं करेंगे, 5 से भी नहीं करेंगे, एक ज्यादा 6 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा होना चाहिए। अगर 5 बोला है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको भी और इसको भी देखिए कैसे, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए 3/5। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का 5 है। ठीक है, तो दोनों को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसे भी और इसे भी। तो यहाँ क्या आ गया, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। ओके, फिर इसका देखिए 2 5, इसको करती हूँ 2 5 मल्टीप्लाई, इसे भी कर दूँ मैं 6 से मल्टीप्लाई, इसे भी कर दूँ मैं 6 से मल्टीप्लाई। ओके, सेम से करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम से करेंगे, ऊपर नीचे भी और ऐसे में भी। ठीक है, तो देखिए 6 2 जा 12, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। तो देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, क्या आ गया 18/30, एंड इसे हमने बना लिया 18/30, एंड इसे क्या बना लिया हमने 12/30। ठीक है, अब इनके बीच के हमें रैशनल नंबर आसानी से मिल जाएंगे ना। तो देखिए 18/30 को नहीं लिखेंगे, 12/30 को नहीं लिखेंगे, 18 के बाद ये देखो ये हमारा कम होता जा रहा है, 17 16 15 14 है ना, तो फिर लिखेंगे 17/30, 16/30, 15/30, 14/30 और 13/30। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे इसे कट भी कर दोगे, कर सकते हो, या तो यही लिख दीजिए 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच के, या आप कट करके लिख सकते हो। देखिए ये 17/30 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो ठीक है 16/30 हमारा कट हो सकता है कैसे, 2 8 जा 16, 2 5 जा 15, तो ये क्या आ गया 8/15। अब यहाँ पे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये क्या आ गया 1/2। यहाँ पे देखिए 2 7 जा 14 और 2 15 जा 30, तो क्या आ गया 7/15, और ये क्या आ गया 13/30। ठीक है, तो यानी कि 3/5 एंड 2/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स कौन से हो गए, ये रहे। ठीक है ना इजी। बस हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो हमसे जितने रैशनल नंबर्स निकालने के लिए बोले उससे एक ज़्यादा से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब क्या करेंगे, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल है, जैसे कि समझो 2/3 एंड 1/4, ये एग्जाम्पल है, इनके बीच के हमें रैशनल नंबर बताने। तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर को सेम करने का तरीका क्या है, एलसीएम ले लेना। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। तो फिर 12 आ गया, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए पहले लेंगे 2/3। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो अब देखिए मुझे नीचे इसे 12 बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8,
3 4 जा 12। ठीक है, अब इस वाले को देखिए 1/4, एलसीएम कितना आ रहा था 12, तो मुझे नीचे वाले को क्या बनाना है 12 बनाना है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3 से, है ना, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो 12 आएगा। तो देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। ओके, अब देखिए क्या है, अब हमारा हो गया जो रैशनल नंबर, अब 8/12 एंड 3/12, अब हमने डिनोमिनेटर को सेम बना दिया। अब हमारा हमने जैसे पहले किया था अब वैसे हम कर सकते हैं। तो हमें जैसे चाहिए 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच के, तो क्या करेंगे, देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम देख लेते, देखो इसके बीच के भी हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं बिना मल्टीप्लाई करे भी, लेकिन वो 5 नहीं निकलेंगे। 7/12 है ना, 8/12 के बाद क्या आता है 7, 6/12, फिर 5/12, फिर 4/12, ये आ गया, है ना। एक अभी भी नहीं आया क्योंकि उसके बाद तो 3/12 भी आ जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन में कि हमसे ज़्यादा पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे, दोनों को यानी कि मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 और से कर लेती हूँ, है ना, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से, नीचे भी मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 8 2 जा 16, 12 2 जा 24, यहाँ कितना आ जाएगा 3 12, इससे भी 2 से, इसे भी 2 से, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें सेम ही रखना है। 3 2 जा 6, 12 2 जा 24। अब बताइए, अब हम 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, कैसे, 16 24 तो इसे लिखा गया है और 6/24 इसे लिखा गया है, तो इसे छोड़ के हमें बाकी लिखना है। 16 के बाद क्या आएगा, 16 से पहले क्या आएगा 15/24, फिर 14/24, फिर 13/24, फिर 12/24, फिर 11/24। हमें 5 ही बताने थे, अगर इससे ज़्यादा 11/24 हमें 5 ही बताने थे, इसलिए हमने इतने ही लिखे हैं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा बताने होते तो हम फिर लिख सकते थे 10/24, फिर 9/24, इस तरीके से। अब देखिए इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं कट करके, जैसे कि समझो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो ये एक आ गया 5/8, ठीक है, 2 7 जा 14, 12 2 जा 24, 7/12, फिर 13/24, फिर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2 और 11/24, यानी कि इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर हमने ये फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। कोई 2 रैशनल नंबर दिए होंगे, पहले तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर जितने रैशनल नंबर्स हमसे बीच के पूछे हैं तो उससे एक ज़्यादा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, दोनों ही रैशनल नंबर के, ठीक है, सेम ही उससे, ठीक है, और फिर इस तरीके से निकाल लेंगे। और अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को सेम बना दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर फाइंड करते हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में। ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं, रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और रैशनल किसी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए तो इसके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। तो सेकंड पार्ट में मैं क्या करूंगी, जो इससे अब रैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स को कवर करूंगी, जैसे कि रैशनल नंबर, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स का कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे रैशनल नंबर का, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज मैंने जितना भी समझाया है इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।